नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 28 भारत। आज मीरापुर उपचुनाव में उस समय नया मोड़ आ गया जब ककरौली में होने वाली अखिलेश यादव की रैली हो गई रद्द। यहां पर लोगों में दिखी बहुत ज़्यादा नाराजगी। मुस्लिम समाज के लोगों ने किया अखिलेश यादव का पुरजोर से विरोध। उन्होंने कहा कि हम सुबह 8 बजे से यहां पर आए बैठे हैं भूखे प्यासे, न कोई खाने का इंतजाम है न कोई किसी तरह का इंतजाम, और अखिलेश यादव यहां पर नहीं पहुंचे। 5 बजे तक लोगों ने अखिलेश यादव का किया इंतजार। देखिए पूरी रिपोर्ट न्यूज 28 भारत पर। आप देख रहे हैं न्यूज 28 भारत। आज हम एक गांव में पहुंचे, मीरापुर विधानसभा के चोरावाला, और यहाँ पे गुज्जर समाज के लोग रहते हैं। आज हम यहाँ पे कुछ लोगों से मिले हैं, इनसे जानेंगे कि मीरापुर के चुनाव में क्या है गुज्जर समाज का रुख और किस तरफ जा रहा है गुज्जर समाज। जी सर, आपका नाम? मेरा नाम तो देवेंद्र धीमान है जी। धीमान होगा आप? जी हाँ जी, धीमान साहब किस तरफ जा रहे हैं यहाँ का? 100% बीजेपी के साथ है और गठबंधन के साथ है। अच्छा, ऐसा क्या कर दिया बीजेपी वालों ने यहाँ पे? राष्ट्र का विकास कर रहे, राष्ट्र की रक्षा कर रहे, राष्ट्र भक्त है। जो गठबंधन के साथ है इस देश में वो राष्ट्र भक्त है, और राष्ट्र है तो सब कुछ, हम भी है, नहीं राष्ट्र तो कुछ भी नहीं। अच्छा, पहले यहाँ पे 2014 से पहले यहाँ पे जब मोदी योगी की सरकार नहीं आई थी, रोड पे बाहर निकलते ही चोरी चकारी की घटनाएं हो जाती थी, मोटर खोल लेते थे लोग। आजकल ऐसा कुछ होता है? हाँ, ऐसा तो आज भी हो रहा है। अच्छा, अभी हमारे 4 ट्वेल्व जो है, अभी 4 ट्वेल्व की चोरी हुई हमारे यहाँ। लेकिन चोरी तो रुकी नहीं जी, चोरी तो है लेकिन लूट नहीं होगी। अच्छा, जो पहले लूटपाट होती थी। हाँ, चोरी तो बंद होगी। हाँ हाँ हाँ, वो बहन बेटी सुरक्षित है, किसान सुरक्षित है, सब कुछ सुरक्षित है। चोरी तो नहीं बंद, चोरी तो चल रही है। चोरी चल रही है। इसकी शिकायत शिकायत थाने में रिपोर्ट हमने पिछली बार भी करी थी, अब भी करी, कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं। चलिए, एक ताऊ जी और है हमारे साथ, इनसे भी जानते हैं। जी, आपका नाम? मेरा नाम धर्मपाल है। धर्मपाल जी, कैसे देख रही है मीरापुर के चुनाव? ठीक हो रहा है, ठीक चल रहा है। हाँ जी, योगी जी के पक्ष में जो है बढ़िया बढ़िया चल रहा है। आज सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी यहाँ पे आया हुआ है जी, वोट मांगने के लिए। इससे कुछ जी। फर्क पड़ेगा चुनाव पे? नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने का। जो जहाँ अपनी जगह मजबूत है। हाँ, सर समाज का समर्थन मिल रहा है। हाँ जी, सब समाज का जो है वो सब। एक और हमारे साथ अंकल जी बैठे हुए हैं, इनसे भी जानते हैं। जी, आपका नाम? मेरा नाम मंगेराम है जी। मंगेराम। मंगेराम जी, किसे वोट दे रहे? हाँ तो जी, गठबंधन भाजपा का और लोक दल वालों का है। अच्छा, और यहाँ से तो सभी ज्यादा वोट का जो मिलेगी यहाँ से गठबंधन और भाजपा के उससे मिल रही। अच्छा, मतलब गठबंधन प्रत्याशी को वोट डाली जाएगी। हाँ, प्रत्याशी। चुनाव चिन्ह मालूम है किस पे मोहर मारनी है? चुनाव का तो निशान यहाँ नलके का निशान है जी, ठीक है। तो हमारे साथ कुछ युवा शक्ति भी है। जी, क्या नाम है आपका? वीरेंद्र। जी, कैसे, मतलब पहली बार वोट डालोगे या पहले भी डाल दिए? पहली बार है जी। तो पहली बार वोट किसको दे रहे? पहली मिथिलेश पाल जी, नलके पे जा रही जी। नलके पे जा रही है। हाँ जी। क्या कारण है? कारण तो जी ठीक है, भाजपा के साथ है जी, गठबंधन चल रहा। गठबंधन चल रहा। एक और भाई है हमारे साथ। जी, आपका नाम? टिंकू पाल जी। टिंकू पाल जी, कहाँ जा रही है आज इस बार वोट आपकी? भाजपा और गठबंधन रालोद को। हाँ, नलके के निशान। हाँ, नल के निशान। अच्छा, क्या मुद्दा है, किस वजह से दे रहे हैं नलके को वोट? बच्ची सुरक्षित है, बढ़िया है। अच्छा, हाँ जी। मतलब जो योगी जी का नारा था, बटोगे तो कटोगे, वो काम कर रहा है यहाँ पे। हाँ जी, करेगा वो तो। एक भाई और है हमारे साथ में जो बड़ी देर से मुस्कुरा रहे। जी, क्या नाम है आपका? शिवम पाल। शिवम पाल साहब जी, बताइए। आप तो पाल हो तो मिथिलेश पाल को जाएंगे। हाँ जी, वही तो जाएगी जी। और अच्छा। कहाँ जाएंगे? बटेगे तो फिर कटेगे। ऐसा बटेगी तो कटेगी, मतलब समझाओगे थोड़ा सा इसका? मतलब तो हमें नहीं पता जी अभी। वो तो पता लगी जा रही है। हाँ जी। तो युवा शक्ति भी कह रही है कि हमारी वोट जाएगी मिथिलेश पाल को। आप थोड़ा सा आगे आ जाओ। जी, आपका नाम? विपिन पाल। पाल साहब, कहाँ जा रही है इस बार आगे वोट? नलके पे जा रही है। नलके पे। क्या विशेष कारण है पहले से ही वोट देने का? पहले से ही मतलब भाजपा को समर्थन करा, अब भी भाजपा को करेगा। अभी भाजपा को? हाँ जी। आप? हाँ जी, भाजपा के लिए तैयार है। भाजपा के लिए तैयार है। हाँ।
वोट डालेंगे 20 तारीख को? बिल्कुल तैयार। इतना नलका चला देंगे कि खूब पानी बहा देंगे। अच्छा, विरोधी बह जाएंगे उस पानी में। हाँ जी। एक भाई और है जी, आपका नाम? अनुज कुमार। अनुज कुमार जी, कहाँ जा रही है इस बार यहाँ की वोट आपकी? राष्ट्र के हक में जो सुरक्षा बिल्कुल प्रदान कर रखी योगी जी ने, उससे बड़ी बात वोट उन्हें ही देनी चाहिए। कोई प्रत्याशी कोई सी बिरादरी का कैसा भी आए, उसे वोट सपोर्ट उसे करनी चाहिए। और योगी जी ने हमें बिल्कुल सपोर्ट करा है और सपोर्ट दिया महिलाओं को, लड़की को, हर तरीके से। अच्छा, जैसे आपने कहा कि आपकी वोट राष्ट्र के नाम, पहले यहाँ पे क्या होता था, मुजफ्फरनगर को क्राइम कैपिटल के नाम से जाना जाता था, लेकिन जब से ये सरकार आई है तब से बहुत चेंज हुए हैं। बहुत ज्यादा चेंज हुए जी। 2013 में दंगा होता, उसके बाद कोई भी ऐसा नहीं, राहजनी नहीं होती, लूटपाट नहीं होती। भाई कदी कदा के वो ट्वेल की मोटर तो वो कर ले, पर बिल्कुल फिट है मामला, कोई दिक्कत नहीं। 10 बजे चले जाओ, 12 बजे चले जाओ, 3 बजे चले जाओ, किसी भी टाइम किसी टाइम आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, जैसे कि मुजफ्फरनगर में 2013 में दंगे हुए थे और 2014 से वहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो सांसद संजीव बालियान रहे, उसके बाद वहां पे कोई दंगा फसाद नहीं हुआ। अभी क्या हुआ, संजीव बालियान चुनाव हार गए और उनके चुनाव हारने के बाद में एक तो बुढ़ाने में कांड हो गया, जरा सी बात को लेके हिंदुओं की दुकानों में तोड़फोड़ की गई। दूसरा, मुजफ्फरनगर में गोवर्धन का त्योहार भी नहीं मनाने दिया गया। इस बारे में कुछ कहेंगे जी? अभी वहां पर हरिंदर मलिक जी जीते, उनकी खुद उसकी सौर ऊर्जा की प्लेट चोरी कर ली हरिंदर मलिक की। तो मैं नहीं पता होगा, मुझे पता, हरे सांसद की। और उससे बड़ी क्या बात होगी? उस बात को तो कोई मुद्दा रखता ही नहीं। 8-7 जगह चोरी हुई भी 5-7 दिन पहले, 4 दिन की पहले नहीं है, तो और इससे बड़ी सुरक्षा की क्या बात होगी? संजीव बालियान हारने के ऊपर है और कुछ नहीं है। और इधर भी एक यो कांड हो गया था खोगने वाला, ये इसकी संजीव बालियान हारने के बाद, जब तक संजीव बालियान रहे, जब तक कोई दिक्कत नहीं हुई, ना किसी ने बुढ़ाने में कहीं कुछ करा, ना कहीं करा। और सबसे बड़ी बात, जो सुरक्षित रहेगा या सुरक्षित रखेगा, सब चीज फिट मिलेगी, ऐसा नहीं है। अच्छा, हमारी यहाँ पे कुछ लोगों से बात हुई है, उन्होंने कहा कि जो गलती मुजफ्फरनगर के लोगों ने संजीव बालियान को हरा के किया, वो गलती मिथिलेश पाल को हरा के नहीं करेंगे। नहीं करेंगे जी, नहीं करेंगे, क्योंकि अभी वो सामने ही है। जब बहन बेटी वो आप बता रहे हो, जैसे मुजफ्फरनगर में कांड हो गया, भाई गोवर्धन पूजा नहीं होने दी, तो इससे बड़ा कांड है। और जो अब भी हिंदू नहीं समझने का है, जो भी आदमी नहीं समझने का राष्ट्र के हित में, तो फिर इससे बड़ी बात तो है नहीं कुछ। वो तो फिर करना ही नहीं चाहिए। जब उनके त्योहार इन्होंने, ब्याह शादी इन्होंने लोन जाने की, फिर तो दिक्कत ही दिक्कत है उन्हें, बस। तो आप लोग ये गलती नहीं करने वाले? बिल्कुल नहीं करने की जी। और मैं तो पहले से ही, ये सभी जितने भी हैं, ज्यादातर जो मेरे जानने वाले हैं, बीजेपी को वोट देते हैं, बीजेपी को देंगे। जो उनके सपोर्ट में पार्टी होगी, उनका हित रखेंगे, चाहे कोई सी पार्टी का नेता हो, कोई सी का भी हो, उसका ध्यान रखेंगे, कोई सी बिरादरी का हो। ना हमने पहले जाति बिरादरी की, ना अब देखने के जाति तो देखी नहीं, कोई सी बिरादरी। तो ये थे चोरावाला के कुछ बुजुर्ग भी हैं और कुछ युवा भी हमारे साथ हैं इसमें। एक और आए हैं भाई साहब जी, आपका नाम? जी, मेरा नाम रोबिन गुजर जी। कहाँ जा रही है इस बार वोट? जी, हमारी तो मिथिलेश पाल पे जा रही है। अच्छा, गुजरों में कुछ टूट फूट की आशंका थी, कुछ लोगों ने एक मीटिंग करी थी, कहा था कि जी हम तो पूरी गुज्जर समाज की वोट हमारी उसको जा रही है, वो क्या था? नहीं, कुछ समाज के लोग थे उसमें, जो उन्होंने वो करी थी मीटिंग जी। बाद में वहाँ जो सम्मानित लोग थे, उन्होंने उसका विरोध किया कि आपने एक प्रत्याशी के समर्थन में इस गुजर महासभा करी थी वो जी। तो बाद में उसे एक दल का नाम दे दिया। तो वहां से बहुत सम्मानित हमारे लोग थे, वहां पे वे नाराज हुए, तो उन्होंने उनका बायकॉट किया उन्हें कि हम, वे बाहर आए और बाहर निकल के, उनकी वीडियो भी चल रही है वहां पे, देखा हो आपने मीरापुर में जो किया। तो उसके बाद में सब लोगों ने उसे बायकॉट किया कि टोटल वोट हमारा मिथिलेश पाल को ही जाएगा। अच्छा सर, गुज्जर समाज को राष्ट्रभक्त कौम माना जाता है, शुरू से ही बहादुर कौम माना जाता है। धन सिंह कोतवाल जी हैं, उन्होंने क्रांति की शुरुआत की थी, देश में अंग्रेजों को भगाने का काम किया था। तो अब देखते हैं जगह जगह गुज्जर समाज में कई लोग बरगलाने का काम करते हैं गुज्जर समाज को, और वो लोग इसे इस तरह की छोटी मोटी घटनाएं कर देते हैं। इस बारे में कुछ कहेंगे? देखो, इसमें कुछ लोग होते हैं ऐसे, सभी नहीं होते, जो बिरादरी के नाम पे थोड़ा सा दाएं बाएं चलते हैं, तो सभी नहीं होते ऐसे, कुछ ही लोग होते हैं, चंद ही लोग। कुछ कहना चाहेंगे आपके समाज के लोगों को? बस जी, समाज के लोग को ये है, अगर सुरक्षित रहना है और अपना पेमेंट सही टाइम पे किसानों को लेना है, और समाज को मैं तो ये कहूंगा कि अपना 100% वोट मिथिलेश पाल जी को दें और योगी जी के हाथ मजबूत करें।
तो यहाँ पे सर समाज के लोगों से हमारी बात हुई है गांव चोरावाला में। यहाँ पे कुछ युवा भी हैं और बुजुर्ग भी। इन्होंने कहा है कि हमारा वोट जाएगा राष्ट्रभक्त को, देशभक्त को, और इन्होंने कहा कि हम देंगे मिथिलेश पाल को वोट। न्यूज 28 की रिपोर्ट।